दुनिया की सुपर पावर समझा जाने वाला अमेरिका भी अपने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों रिश्तों को अहमियत देना जानता है, भले ही इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसकी एक बेबाक वानगी भी दुनिया में एक खोजी पत्रकार ने ही जमाने के सामने पेश की, अपनी किताब घोस्ट वॉर्स में इस पूरे मामले का उल्लेख करके। उस घटना का जिक्र करते हुए पत्रकार ने किताब में खुलासा किया था कि कैसे अब से करीब 20-21 साल पहले अमेरिका ने अपने कूटनीतिक राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बरकरार रखने की चाहत में अपना मोस्ट वांटेड शिकार आंखों के सामने से जिंदा छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं मेरे साथ TV9 पॉडकास्ट। जिस पत्रकार की किताब के हवाले से मैं आज क्राइम का किस्सा की इस कड़ी को पेश कर रहा हूं, दरअसल उनका नाम है स्टीव कोल। स्टीव कोल ने यूं तो अपनी किताब में और भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर तब बवाल मचा था तो वो थी उस घटना का जिक्र जिसके चलते अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी अपना मोस्ट वांटेड दुश्मन जिंदा छोड़ देना पड़ा था। जानते हैं कौन था अमेरिका का वो मोस्ट वांटेड दुश्मन? वो था ओसामा बिन लादेन, जिसे उस दिन जिंदा छोड़ देने के बाद दोबारा तलाश कर निपटाने में अमेरिकी एजेंसियों को पसीना आ गया था। TV9 पॉडकास्ट की इस कड़ी में मेरे साथ इस वक्त जुड़े किसी भी श्रोता के जहन में सवाल कौंधना लाजमी है कि आखिर ओसामा बिन लादेन जब सामने था तो फिर अमेरिका से ताकतवर देश की एजेंसियों ने शिकार को आंख के सामने से आखिर जिंदा क्यों और कैसे जाने दिया। 100% के सवाल का एक माकूल जवाब पेश है। दरअसल इस सवाल का जवाब मिलता है BBC की एक खबर में। इसी खबर में पत्रकार स्टीव कोल की किताब में दर्ज तमाम सनसनीखेज खुलासों का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक पत्रकार स्टीव कोल ने अपनी किताब घोस्ट वॉर्स में लिखा है कि फरवरी सन 1999 में एक अमीराती शेख तल्लूर का शिकार करने के लिए अपने काफिले के संग दक्षिणी अफगानिस्तान पहुंचा हुआ था। उसी दौरान अमेरिकी एजेंसियां भी वहां पहुंच गईं, इस सूचना को पाकर कि उस अमीराती शेख के साथ अमेरिका का मोस्ट वांटेड शिकार यानी ओसामा बिन लादेन भी वहां मौजूद है। इसे वक्त का फेर कहेंगे या फिर दुनिया की सुपर पावर समझी जाने वाली अमेरिकी हुकूमत की कूटनीतिक राजनयिक चाल। आंखों के सामने मौजूद अपने शिकार को हलाल करने से अपनी एजेंसियों को अमेरिकी हुक्मरानों ने रोक दिया, वरना अमेरिकी एजेंसियों ने तो उस दिन ओसामा बिन लादेन को घेरने के लिए उसके ऊपर मिसाइलें तक दागने का इंतजाम कर रखा था। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने राजनयिक संबंधों में खटास न आने देने की गरज से ओसामा बिन लादेन से खतरनाक शिकार को जिंदा छोड़ देना चंद महीने बाद ही अमेरिका को बहुत भारी पड़ा था। 11 सितंबर 2001 को दुनिया के सबसे खतरनाक चरमपंथी आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने, जिसका सरगना खुद ओसामा बिन लादेन था, 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से ले जाकर भिड़ा दिया। दिल दहलाने वाली उस घटना में हजारों बेकसूर बेमौत मार डाले गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ओसामा बिन लादेन को फरवरी 1999 में दक्षिणी अफगानिस्तान में अमीराती शेख की मौजूदगी के चलते अमेरिका ने जिंदा छोड़ दिया था, इस आशंका में कि ओसामा बिन लादेन को घेरने की कोशिश में कहीं उस दिन अगर अमीराती शेख को कोई नुकसान हुआ होता तो शायद अमेरिका के राजनयिक रिश्ते खाड़ी देशों के साथ शर्तिया खराब हो जाते। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।